अपडेट करेंगे आपको अहम खबर से। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने कश्मीर में पेट्रोलिंग की। भारत को युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान की सेना में अचानक भगदड़ मच गई। कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर। वो वक्त का तयन और हदफ का तयन वो अपनी मर्जी से करेंगे। फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई जिसमें मोदी ने यह कहा कि वो पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देगा। कैसे हाफिज जी का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ पड़ा है। कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। मोदी साहब जो हैं कल भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उन्होंने मीटिंग की, आज भी उन्होंने कमेटी की मीटिंग की। तो जालिम मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब कश्मीर में राफेल उनके उड़ते हुए पाए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर भारत ये दावा करता है कि उसको पाकिस्तान की एयरफोर्स पर सबकत हासिल है, बर्तरी हासिल है। वो पाकिस्तान पर जब चाहें जिस तरह चाहें हमला कर सकते हैं। रात राफेल त्यारे इंडिया के वो उन्होंने अचानक रात उठ के और इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया था। परवाज आपको ये बताया था कि मिडनाइट 2 बजे पाकिस्तान के इंफो मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और 2 बजे रात को, आधी रात को जब वो प्रेसर की गई तो सब हैरान और परेशान रह गए। एक पैनिक क्रिएट हुआ और जो सो रहे थे वो उठ के बैठ गए जब उनको बताया गया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सब ये सोच रहे थे कि क्या भारत ने हमला कर दिया है। अब कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, नहीं क्यों घबराए घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में। वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है, वो कहते हैं ना रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है, भाइयों घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा घबरा के जो हैं वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में। ठीक है, अब ये भी, ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज आपको देने लगी हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं GPS जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा। पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं
मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये बात मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म के जैमर हैगे ने, वो बॉर्डर ते ला दिते ने, तो वो जो है वो हमला कर देंगे, और हमला करने के बाद जवाबी हमला करने के लिए कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो भी उड़ने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से वापस, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो सब कुछ जैम कर देंगे वहां पर अपना हमला करने के बाद। अब अगर तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है भारत के पास, भाई तो फिर तो वाह, तालियां, इतनी जबरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो फिर तो कोई भी उनके पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। मैं गलत कह रही हूँ या मैं सही कह रही हूँ? अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो फिर तो किसी की मजाल नहीं कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखे। वो कह रहे हैं जी एक जैमर हमारे घर में लगा है। अब देख लें, वो वहां पे भी मीम्स चल रही हैं, दोनों तरफ मीम्स जो है ना वो लतीफ है, वो चल रहे हैं दोनों तरफ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क्या हमला ना करने का बहाना है या कुछ, या वाकई कोई ऐसी जैमर्स है? लेकिन है नहीं, देखे, ऑल राइट, ये बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है, आईटी की हम बात करें, जब आप ये कहते हैं ना कि साइबर वॉर, तो साइबर वॉर में तो उनकी तो आईटी के तो आईआईटीज के ढेर लगे हुए हैं, उनके नौजवान वहां से पढ़ पढ़ के जो निकले हुए वो तो पूरी दुनिया की टेक पर रूल कर रहे हैं। उनके पास साइबर वॉर लड़ने क्या नहीं होगी टेक्नोलॉजी, तो किसके पास होगी? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। तो भाई आप अपनी एजुकेशन दे देते नौजवानों को, तो आपके पास ये होता, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये ना हो सका, और अब तेरा गम नहीं, तेरी आरज़ू नहीं, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात ये है कि एक तो ये खबर, अच्छा साथ ही सिर्फ हैवी जैमर्स की बात नहीं की जा रही, वो ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसियों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है एलओसी पर। अब एलओसी पर या बॉर्डर्स पर, जहां-जहां पर बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई।